प्रभु पारसनाथ जी के ऊपर प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। टाइम इज मनी। 5123 5123 एक कृपया राजू भैया संपर्क करना। 7123 डॉक्टर साहब आपके 11,123 रुपया 11,123 एक भैया राहुल भैया बहुत अच्छी भावना है हमारे अध्यक्ष महोदय की। 11,023 में तीनों इंद्र और यदि अपना हाथ ऊपर कर दें तो हम बोली को समाप्त करते हैं। समय को बचाते पूज्य गुरुदेव कोई भी सुनेंगे। 11,123 एक बार, 11,123 दो बार और 11,123 रुपए 3 बार जो ईशान इंद्र का सौभाग्य प्राप्त किया। आदरणीय डॉक्टर साहब निर्मल कुमार जी कदवाया वाले भूतपूर्व अध्यक्ष कदवाया समाज गुना। आइए अजित कुमार जी, डॉक्टर अजित कुमार जी, महावीर कुमार जी कृपया वह भी पधारें और पधार कर पहले श्रीफल अर्पित करें, इसके बाद नहाने स्नान कर धोती दुपट्टा पहन करके आएंगे। हाँ जी, 2 नाम और चाहिए। 11,000 में जिनकी भावना हो। सानत कुमार और महेंद्र बनने की यदि किसी की भावना हो, मात्र 2 नाम और चाहिए। जिनकी भावना हो शीघ्रता से अपना हाथ ऊपर कर दें ताकि आज तृतीया और सोमवार के दिन पारसनाथ प्रभु जी के ऊपर अभिषेक, प्रथम अभिषेक, मस्तकाभिषेक, महा मस्तकाभिषेक। हाँ जी, 11,000 के 2 नाम और चाहिए। चलिए 5,123 तृतीय इंद्र की बोली सानत कुमार 71 करो तर वाला काम। 7123 1, 7123 2 और 7123 रुपए 3 बार सौभाग्य प्राप्त किया है। बाबूलाल जी, अजय कुमार जी, सैमसन सर्विस गुना। जोरदार तालियां पधारे, श्रीफल चढ़ाएं और पहुंचे। एक नाम और बेबी 5123 से प्रारंभ करें। जिसकी भावना हो हाथ ऊपर कर दीजिए। 5123 महेंद्र कुमार इनकी 5123 रुपए 5,123। और क्या कहते हैं भक्तगण पारस बाबा से हो आ गया भैया 5,123 एक बार, 5,123 दो बार और 5,123 रुपए 3 बार सौभाग्य प्राप्त किया। चौधरी कन्वेंसिंग कंपनी भाई संजीव कुमार जी, कामना जी, चौधरी कन्वेंसिंग कंपनी गुना। जोरदार ताली बजाई। शांति धारा, विश्व शांति की कामना को लेकर कौन करेगा शांति धारा? सौभाग्यशाली होगा इस शांति धारा के माध्यम से पूरे देश में जितने साधुगण विचरण कर रहे हैं, जितनी आरिका माता जी विचरण कर रही हैं, सबके स्वास्थ्य लाभ की भावना को लेकर आज शांति धारा पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से मंत्रों का उच्चारण होगा। कौन सौभाग्यशाली होगा जिस अवसर का लाभ प्राप्त? 13,123 13,123 1, 13,123 2 और 13,123 रुपए 3 बार सौभाग्य प्राप्त किया है। फोन पर किसका नाम है? श्री नीरज कुमार जी जैन। अरे वाह, म्याना परिवार से हमारे कमर साहब, अमन कुमार जी, नीरज कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी के चिरंजीव म्याना परिवार, श्रीमती ममता जैन। जोरदार तालियां बजाइए म्याना परिवार को। श्री जिनेंद्र कुमार जी खुरई वाली हमारी जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है अभिषेक शांति धारा के लिए। कौन सौभाग्यशाली होगा जो श्री जी की कहाँ है भैया? चंदन माल है कि ज्ञान माल है कि माला माल होने वाली माल है? कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज श्री जी की फूल माल पहनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 11,123 रुपए से प्रारंभ कर रहे हैं। 11,123 रुपए। कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज श्री जी की फूल माल पहनने का सौभाग्य? बोली के बोल रे, बड़ा दो ना बोली के बोल रे, बोली जाएगी बोली रे, बोली जाएगी बोली रे, वो कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए। 15,000 भैया 15,117 हो गए। सुनियो मेरी बात, 15,000 3 जगह से आए। वाह क्या बात है। इसलिए कितने करना है? 15 इधर के, 15 इधर से बोली, उधर से बोली, इधर से बोली, 21 कर दें सीधे। बहुत बात, 21,000 आगे वालों के हो गए। 21,123 रुपए। वहां से चुप हो जाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। यहाँ से बोली बढ़ जाए, यहाँ से चुप हो जाए, तुम्हें क्या हो गया है। 21,123 रुपए एक बार। किसी को कुछ नहीं हुआ है, महाराज श्री के सामने आकर सब ठीक हो जाते हैं। ऐसे महाराज श्री हमारे गुना में विराजमान हैं। वाकई ऐसे महाराज एक दिन में 10-10 कक्षाएं, 10-10 कक्षाओं के माध्यम से
हाँ जी, कक्षाओं के माध्यम से गुना वालों ने पुण्य लाभ अर्जित किया है, लेकिन अब भी किसी ने लाभ प्राप्त नहीं किया हो तो मैं कमेटी से अनुरोध करता हूँ कि पूरी कमेटी आए, एक श्रीफल लें और एकता का प्रतीक एक श्रीफल अर्पित करें, पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी को साथ में रखें ताकि शीतकालीन वाचना गुना में हो जाए। और जब शीतकालीन वाचना हो जाएगी तो 1 जनवरी 25 को बजरंगगढ़ का विमान भी महाराज श्री के सानिध्य में हो। अब तुम मुस्कुराते हुए आ जाओ और महाराज श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करो। मुझे मालूम है महाराज श्री ये कहेंगे कि आचार्य श्री के पास जाओ, तो चले जाना, क्या दिक्कत है। पंडित जी ये गुना वाले हैं, ये पूज्य गुरुदेव को सपने में भी याद करते और कैसे, हो सपने में आ जाना गुरुवर, ये बोलेंगे सोते हैं। उठाओ दोनों हाथ, उठाओ, हो अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपने में आ जाना गुरुवर, सपने में आ जाना गुरुवर, ये बोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। 21, 22 और मूल नायक है 23वें तीर्थंकर 27,123, 27,123, 27,123, 2 और 27,123 रुपए, 1, 2, 2.5, पौने 3, 99 पंडित जी कर दे 3, पूरे 3 बार सौभाग्य प्राप्त किया है श्री शुक्ला जी, श्रीमती भुरिया जी, उनका परिवार, श्री वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, महावीर कुमार जी, विनोद कुमार जी, अजय कुमार जी, संजय कुमार जी, समस्त चौधरी ब्रदर्स परिवार, देवेंद्र कुमार जी, विशाल चौधरी, और जिन्होंने आचार्य ज्ञान सागर का रोल किया था उनका नाम क्या है, निश्चल। जोरदार तालियां बजाइए इस परिवार के सम्मान। उनका सम्मान क्या है जिन्होंने अपने शब्दों में संजोया है। मैं अंकित भैया को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और सम्मान पत्र का वाचन करें। बोली परम पूज मुनि 108 निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी महाराज की श्री पार्श्वनाथाय नमः। श्री 1008 जिनेन्द्र रथोत्सव समारोह गुना मध्य प्रदेश दिनांक 18 से 19 नवंबर 2024। परोक्ष आशीर्वाद आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज, प्रत्यक्ष आशीर्वाद आचार्य गुरुवर 108 श्री समय सागर जी महाराज, मंगल सानिध्य पूज्य मुनि 108 निर्दोष सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज, मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज। सम्मान पत्र आदरणीय श्री छोटेलाल जी जैन, सादर जय जिनेन्द्र। सहज सरल व्यक्तित्व के साथ आदर्श जीवन व्यतीत करने वाला आपका जीवन सम्मानीय है। आपके पिता स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी जैन से प्राप्त संस्कार आपने अपनी सहधर्मिणी स्वर्गीय श्रीमती बिमला जी के साथ अपने पुत्रों में दिए हैं। आपके तीनों पुत्र श्री ललित कुमार, धर्मेंद्र कुमार एवं पुष्पेंद्र कुमार अपने अपने व्यवसाय में रहकर संस्कारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देवशास्त्र गुरु के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा अद्वितीय है। नित्य देव दर्शन, साधु सेवा में समर्पण, उनकी वैयावृत्ति के लिए सदा तत्पर रहना भावी पीढ़ी के लिए उदाहरण है। आप जैसे बुजुर्ग का आशीर्वाद समाज में सदा बना रहे, आपके अनुभव सभी का मार्ग सदा प्रशस्त करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आपके सुदीर्घ स्वस्थ जीवन की भावना भाते हैं। आज इस अवसर पर आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। अध्यक्ष संजय जैन कामनी, महामंत्री अनिल जैन अंकल, प्रबंध कारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज गुना मध्य प्रदेश। और सदन में बैठे सभी माता बहन महानुभाव, आपकी ओर से भी आप इनका छोटेलाल जी का सम्मान करतल ध्वनि के साथ करें। और परिजन से मैं आग्रह करता हूं वह इस सम्मान को प्राप्त करें। उनके स्थान पर तीनों बच्चे उनके यहाँ पर उपलब्ध हैं। उनके परिवार में जो भी महिलाएं वह भी आए और सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती रेखा जी आ जाएं और जो महिलाएं हों छोटेलाल जी के परिवार की कृपया भी आ जाएं। महावीर भाई और आदरणीय अजित जी डॉक्टर साहब कृपया पधारेंगे। चलें। और इस क्रम में एक ऐसा व्यक्तित्व गुना जैन समाज का जिन्होंने अपने गुणों के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से इस जैन समाज गुना की सेवा की है। देवशास्त्र गुरु की भैया वृत्ति की है। निश्चित तौर से वह किसी न किसी रूप में इस समाज में अग्रणी होकर उन्होंने समाज की सेवा में सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसी श्रीमती सहज स्वभाव की धनी और जिनके निर्देशन में
सैकड़ों महिलाएं इस समाज की सेवा करती थी। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला जी कांसल परिजन को मैं आए और प्रबंध कार्यकारिणी सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आज के इस अवसर पर सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती सुशीला जी कांसल परिवार और सम्मान के इस स्वर्ग में मैं आदरणीय एसके जैन साहब को भी सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। सम्मान की श्रृंखला में आप भी अपनी सहभागिता प्रदान करें। श्रीमती सुशीला जी कासल उनके परिजन सभी आए और सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी, श्रीमती हमारे शैलेश भैया की जीवन संगनी अंशु भैया पूरा परिवार हमारे शैलेश भैया कमर साहब इस परिवार के सम्मान पत्र का वाचन हमारे अंकित भैया। श्री पार्श्वनाथाय नमः। श्री 1008 जिनेंद्र रसोत्सव समारोह गुना मध्य प्रदेश दिनांक 18-19 नवंबर 2000। बुआ जी श्रीमती मंजू जी आप भी पधारे। गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज प्रत्यक्ष आशीर्वाद गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज सम्मान पत्र मंगल सानिध्य पूज्य श्री निर्दोष सागर जी महाराज निर्लोभ सागर जी महाराज निरूपम सागर जी महाराज आदरणीय श्रीमती सुशीला कासल जी सादर जय जिनेंद्र। धार्मिक जीवन संस्कारित परिवार का सृजन आपके अनुकरणीय व्यक्तित्व का परिचायक है। आदरणीय श्री रतन चंद जी की सहधर्मिणी वन पारिवारिक व्यवस्थाएं सहज की, उन्हीं के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी सफलतापूर्वक किया। यह आपका ही श्रम है कि आपकी 3 पुत्रियां, 1 पुत्र व नाती पोतों से समृद्ध परिवार संस्कारित सदाचारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपका उपलब्धि भरा जीवन नारी सम्मान का अद्भुत उदाहरण है। अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ जी समिति में प्रचार मंत्री का दायित्व हो या गुनानगर में बनाया गया पहला महिला मंडल हो, आपकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। आपके द्वारा लिखे गए नाटक जिनका मंचन गुना व अन्य नगरों में किया गया, रक्तदान, मोतियाबिंद व घुटनों के उपचार के कई शिविर आपके नेतृत्व में आयोजित हुए। गुनानगर का प्रथम जैन आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन में आपकी सहभागिता एवं निराश्रित महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण के साथ समाज सेवी संस्थाओं से जुड़कर समाज सेवा में आपकी रुचि आपके संवेदनशील हृदय व सशक्त इच्छा शक्ति का परिचायक है। आपके श्रमशील जीवन ऊर्जावान व्यक्तित्व के प्रति सकल दिगंबर जैन समाज गुना कृतज्ञ है। आज इस अवसर पर आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। अध्यक्ष संजय जैन कामनी, महामंत्री अनिल जैन अंकल, प्रबंध कारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज गुना मध्य प्रदेश। एक बार सदन ताली बजाकर आप सभी लोग इनका श्रीमती सुशीला जी कांसल का सम्मान करें। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका परिचय देना शायद सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। उनका क्या मैं परिचय दूं, उनकी मैं क्या बात करूं। बचपन से लेकर और 55 तक हमने उस व्यक्तित्व की सेवा देखी है। देव, गुरु और शास्त्र जब भी गुरुदेव का यहाँ पदार्पण हुआ है, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 24 घंटे सेवा में जो रत रहा हो, जिसने कई बार अपनी धन लक्ष्मी चंचल चलाए लक्ष्मी का उपयोग दान के माध्यम से किया हो, मैं उस व्यक्तित्व का नाम बहुत सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित कर रहा हूं। उसने जैन समाज के जन जन की सेवा की है, देव गुरु शास्त्र की सेवा की है। बहुत सम्मान के साथ मैं आवाज दे रहा हूं सम्मान श्री दुर्गा प्रसाद जी सुमन। एक बार जिसने अभी तक ताली नहीं बजाई ना, वो भी ताली बजा दे। इस व्यक्तित्व ने समाज की बहुत सेवा की है, देव गुरु शास्त्र की सेवा की है। सम्मान श्री दुर्गा प्रसाद जी मानी सुमन महोदय, उनके दोनों चिरंजीव भाई सुनील जी, मोनू जी, पूरा परिवार आए और ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। और प्रबंध कार्यकारिणी समिति ऐसे व्यक्तित्व का साथ सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। पूरी कमेटी पहुंचे और इसके साथ ही 40 साल तक इस व्यक्तित्व ने सेवा की है। मैं इन व्यक्तित्व के सेवा के लिए और उनके सम्मान के लिए प्रबंध कार्यकारिणी समिति के साथ गौशाला के महामंत्री आदरणीय अखिलेश जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और इस सम्मान में अपनी सहभागिता प्रदान करें। हो स्वागतम स्वागतम अतिथि स्वागतम। और भाई दुर्गा प्रसाद जी माले के सुमन जी के सम्मान पत्र के वाचन के लिए मैं हमारे शैलेश भैया को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे
सम्मान पत्र का वाचन करें। श्री पार्श्वनाथाय नमः। श्री 1008 जिनेन्द्र रथोत्सव समारोह गुना मध्य प्रदेश दिनांक 18-19 नवंबर 2024। परोक्ष आशीर्वाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, प्रत्यक्ष आशीर्वाद आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, मंगल सानिध्य पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज। सम्मान पत्र आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद जी सुमन, पिता स्वर्गीय भैरव प्रसाद जी सुमन, सादर जय जिनेन्द्र। आपने दिगंबर जैन समाज के मध्य सेवा भावी व्यक्तित्व की छवि का निर्माण किया है। लगभग 35 वर्षों से श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में आपके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए हम आभारी हैं। संपूर्ण समाज में माली जी के नाम से विख्यात आपका हंसमुख स्वभाव सभी को प्रमुदित करता है। 1 जनवरी 1952 को ग्राम भानगढ़ जिला सागर में आपका जन्म हुआ। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण कर रेलवे व विद्युत मंडल में नौकरी छोड़ने के बाद पिता के साथ कृषि कार्य में लगे रहे। 1985 में बड़े जैन मंदिर पर सेवा कार्य प्रारंभ किया, जो आज दिनांक तक अनवरत चल रहा है। आपके 3 पुत्र 2 पुत्रियां आपके दिए संस्कारवान जीवन जी रहे हैं। आपकी धार्मिक श्रद्धा व देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण अद्भुत है। आपने अपनी पैतृक मकान का हिस्सा ग्राम भानगढ़ में दिगंबर जैन साधुओं की निहार व्यवस्था हेतु जैन समाज को सौंप दिया है। आपका सरल जीवन मंदिर की सेवा व्यवस्था हेतु दिगंबर जैन समाज आपको सम्मानित करते हुए हर्ष का अनुभव कर रही है। अध्यक्ष संजय जैन, कामनी, महामंत्री अनिल जैन अंकल, प्रबंध कार्यकारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज गुना, और भाई सुनील जी और मोनू भैया सुमन। आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया इस सम्मान के क्रम में आप भी शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ उपस्थित होवें और सम्मान को प्राप्त करके। और इस व्यक्तित्व के संबंध में हमारे अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहते हैं। आज जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया है सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से, उनके संबंध में हमारे अध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जैन होकर के शायद इतनी सेवा धर्म की नहीं की होगी जितनी सेवा दुर्गा माली ने जैन समाज की है। गुना में यदि कोई साधु संघ आया 1985 से, तो उनके चौके की, आहार की, विहार की और निहार की सारी व्यवस्थाओं में अगर सबसे आगे कोई व्यक्ति रहा है तो वो दुर्गा माली है। दुर्गा भैया ने वो सेवाएं दी है मंदिर के निर्माण में। और क्या आपको बताया जाए कि मंगल कलश की स्थापना में हम सब लोग तो भाग लेते ही हैं, लेकिन पिछले वर्ष के चातुर्मास के मंगल कलश की स्थापना में एक कलश हमारे दुर्गा भैया ने स्थापित किया था। और दुर्गा भैया के पुत्र सुनील ने मेरे साथ में जाकर के शिखर जी की वंदना की है। ये ऐसे धर्म के प्रति समर्पित हैं। और आज मैं ये घोषणा भी आपके सामने कर रहा हूं कि 40 साल की सेवाओं के बाद आज दुर्गा भैया अपनी सेवा से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। अपना सारा भार अपने दोनों पुत्रों को सौंप रहे हैं। आज से सारी जवाबदारी सुनील माली और मोनू माली की होगी। उनको जवाबदार आज वो बना रहे हैं गुना जैन समाज के लिए। मैं सकल दिगंबर जैन समाज गुना की ओर से उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सम्मान पत्र क्रम में जैसी संजय भैया जी ने कहा है, जब मंदिर की नींव खुद रही थी तो उस गड्ढे में हमारे दुर्गा माली गिर गए थे और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था जब ये मंदिर बन रहा था। लेकिन सारी अलाएं बलाएं उन्होंने अपने ऊपर लेकर मंदिर के निर्माण चलिए बहुत अगला क्रम कार्यक्रम का उनके सम्मान में तालियां। और जी निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी मुनिराज की पूज गुरुदेव और सम्मानित सदन। साल में एक बार श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जी का वार्षिक लेखा जोखा विमान उत्सव पर वाचन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाती है और समय कम है, इसलिए मैं बहुत अल्प समय में अल्प शब्दों में ये लेखा जोखा हमारे कोषाध्यक्ष संजय सोना जी की अनुमति से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 1 नवंबर 2000 का जो बैंक बैलेंस था, मैं मात्र किस प्रकार से था उनका वाचन कर रहा हूं। पैसे का वाचन मैं नहीं करूंगा। जिन महानुभावों को किसी प्रकार की जानकारी यदि लेना है
आय के संबंध में वे मुझसे कोषाध्यक्ष महोदय से और अध्यक्ष मंत्री महोदय से कभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं वाचन कर रहा हूँ। 1 नवंबर 2023 का बैंक बैलेंस पंजाब नेशनल बैंक में जमा, बैंक ऑफ इंडिया में जमा, HDFC बैंक में, HDFC बैंक में जमा, पंजाब नेशनल बैंक साधारण न्यास खाता, श्री नकदी शेष राशि तिजोरी लॉकर में जमा, श्री नकदी शेष राशि सुभाष मैनेजर के पास, कुल नकदी एवं बैंक राशि जो मिली है हमारे लिए 1 नवंबर 2023 को 1,87,67,809 रुपये। और इस वर्ष 2024 में जो आय हुई है मैं उसका आपको वाचन कर रहा हूं, ध्यान से सुने। श्री शांति धारा आदि से प्राप्त, श्री चातुर्मास से प्राप्त, श्री श्रावक श्रेष्ठी से प्राप्त, श्री गुप्तदार भंडार रसीदों से प्राप्त, विधानों से प्राप्त, आयुर्वेदिक औषधालय से प्राप्त, पंचकल्याणक से प्राप्त, गौशाले से, भोजनशाला से, स्वर्ण कलश से, असीम कालीन वक्तांबर से, निर्माण लाडू से, महावीर परिसर से, ATC टेलीकॉम रेंट ऑफ टावर उससे, FD ब्याज खाते से प्राप्त और द्रव्य सामग्री से जो राशि प्राप्त हुई है 3,75,08,734 रुपये प्राप्त हुई है। और वार्षिक व्यय जिन मदों में हुआ है बहुत संक्षिप्त में आपके सामने बता रहा हूँ। श्री यात्री निवास गौशाला, श्री जमीन खरीदी हेतु चातुर्मास चांदी के कलश जो क्रय किए थे, श्री मंदिर जी में दैनिक व्यवस्था में जो खर्च हुआ, श्री विधान खर्च, विमान महोत्सव, धोती दुपट्टा, पूजन द्रव्य सामग्री, मंदिर जी में उपयोग होती हुई गैस सिलेंडर, चातुर्मास खर्च, आहार विहार खर्च, वेतन खर्च, बिजली खर्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम में गिफ्ट में पुरस्कार खाते खर्च, भोजनशाला खर्च, महावीर जयंती पर खर्च, लोन दिया प्रेम चौकीदार को उसके निमित्त से, श्री निर्माण लाडू खर्च, श्री महावीर परिसर व्यवस्था खर्च और अन्य खर्च, ऐसे 3,10,65,425 रुपये खर्च हुआ। इस प्रकार मैं आपको जो वर्तमान में बैलेंस है FD के माध्यम से, नकदी के माध्यम से उसमें बता रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, HDFC बैंक में, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक में, HDFC में, पंजाब नेशनल बैंक साधारण न्यास, श्री नकदी शेष तिजोरी लॉकर में, श्री नकदी शेष सुभाष मैनेजर के पास, कुल नकदी समस्त मिलाकर 2,52,11,118 रुपये वर्तमान में हमारे पास इन मदों में जमा है। और इस प्रकार 5,62,76,543 रुपए का आय व्यय का जो लेखा जोखा है आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। किसी भी महानुभाव को कोई शंका हो, किसी बात की जानकारी लेना, कभी भी एनी टाइम आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आगम ने नमोकार मंत्र की महिमा कई माध्यमों से हमने सुनी है, देखी है, और कल जब पिछी का परिवर्तन थी तो नमोकार मंत्र की महिमा कल मंच के माध्यम से भी दिखी थी। ऐसे पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज का महान अतिशय और उनके आशीर्वाद से नमोकार मंत्र की जाप जो काउंटिंग मशीन के माध्यम से कई श्रावक श्रेष्ठी मुनिराज, कई महिलाएं, कई श्रावक श्रेष्ठी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाखों लाखों मंत्र का जाप किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने पर्ची नहीं डाली है। लेकिन जिन महानुभाव की हमको पर्ची प्राप्त हुई है, मैं हमारे संभव भैया इस कार्यक्रम में इन्होंने पूरा व्यवस्था देखी है और मैं उनको यहाँ पर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। अनिल अंकल जी के साथ यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमको अवगत कराएं। संभव भैया मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय। श्रेयान जी, त्रुटि नमोकार मंत्र में जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है वे हैं श्रीमती सुशीला जी जैन, कांसल हाट रोड, गुना, जिनका अभी आपने सम्मान देखा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। द्वितीय स्थान पर रहे हैं भाई आजाद जैन चौधरी, फूलचंद जी जैन चौधरी, मोहल्ला गुना, जिन्होंने भोजन व्यवस्था में अपना पूरा समय दिया है। प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य रहे हैं आजाद जी, शीघ्रता से आए, श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और प्रथम स्थान पर रहने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है वे हैं श्रीमती सीमा जैन, वाइफ ऑफ संदीप जैन, अनिल मेडिकल स्टोर। जोरदार ताली से श्रीमती सीमा जी का सम्मान कीजिए। आपने लाखों मंत्र के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की वाणी को आत्मसात किया है। इन्होंने कितने मंत्र पढ़े पर हाथ लगाने का, देने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। और आप ये ना समझें, बहुत सारे 10 सांत्वना के रूप में आए हैं जो इस दौड़ में थोड़े थोड़े पीछे रहे हैं। उनमें हैं 10वें नंबर पर श्री प्रमोद कुमार जी मावा बाटी,
और आते जाएं श्रीफल चढ़ाने। हमारे अजय भैया, अजय भैया 90 परवार। नंबर पर रहे सम्मान श्रीमती में अनीता विशाल जी, भैया आप भी आइए। वाइफ और अनीता प्रबंध जी, कार्यकारिणी समिति कोई सदस्य बाकी ना रहे, आ जाएं और सम्मान में अपने सहभागिता प्रदान करें। श्रीमती अनीता जी वाइफ ऑफ प्रदीप कुमार जी जैन, कुमार मोहल्ला। 8वें नंबर पर रहे श्री राजकुमार जी जैन, मामा मामा गारमेंट्स। 7वें नंबर पर श्री दिलीप जैन, सोहाहा त्रिमूर्ति कॉलोनी गुना। 6वें नंबर पर रहे श्रीमती उर्मिला देवी वाइफ ऑफ प्रेम बाबू मुरानिया। और 5वें नंबर पर श्रीमती सुनीता जी जैन वाइफ ऑफ प्रकाश चंद जी जैन, लाला जी का बाड़ा। 4थे नंबर पर कर्तव्य जैन सन ऑफ अजित जैन, चौधरी मोहल्ला। 3रे नंबर पर श्रीमती उर्मिला जी जैन वाइफ ऑफ राजू जैन, चौधरी मोहल्ला। और 2 नंबर पर रहे श्रीमती मुन्नी जैन, झीले वाले बंदना स्कूल के पीछे गुना। और प्रथम नंबर पर श्रीमती ऊषा जैन, महावीर स्टोर्स अरविंद वाइफ ऑफ अरविंद कुमार जी जैन। और अब बिना किसी अवरोध के जिनके नाम बोले श्रीफल चढ़ाने आए पूज्य महाराज श्री आज की भोजनशाला के उद्घाटन करता है शैलेन जी जैन, अशोक वस्त्रालय परिवार गुना। हमारे और प्रबंध कार्यकारिणी के सम्मानीय सदस्य हैं शैल भैया, आपने पावन सौभाग्य प्राप्त किया है आज भोजनशाला के उद्घाटन का। आए और पूज्य पुण्यराज के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर पूरा परिवार आ जाए। शैल भैया का पूरा परिवार, श्रेय जैन, शौर्य जैन, सभी सुमित जैन, श्रीमती भारती जैन, श्रीमती सोनिया जी जैन, श्रीमती सोनिका जी जैन, श्रेय जैन, शौर्य जैन, समस्त अशोक वस्त्रालय परिवार आ जाए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर चरण वंदना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। प्रबंध कार्यकारिणी के ये हमारे सम्मानीय सदस्य शैलू भैया, आपने आज भोजनशाला उद्घाटन में यह पावन चलें, सौभाग्य प्राप्त सभी किया। लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। गुरुवर आप तो बोल सकते हो, बता दो रास्ता क्या है। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज के चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमय वाणी से सिंचित करें। आदरणीय विनोद कुमार जी, श्रीमती राजकुमारी जी, वे आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर पावन सौभाग्य प्राप्त कीजिए। और माँ जिनवाणी की बोली न करते हुए मात्र 5100 रुपए की राशि में श्रीमती गुणमाला देवी, धर्मपत्नी श्री भंवरलाल जी पाटे, राजू भैया का परिवार कृपया श्री जिनवाणी जैन समाज के उपाध्यक्ष आदरणीय राजू भैया, राजेंद्र कुमार जी जैन पाटई, हाँ भैया विनोद जी पाटई, मम्मी जी गुणमाला देवी जी और उनके रानी जी आ जाएं। सभी अजय परिजन, आदरणीय हमारे राजू भैया पाटई परिवार पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर 5100 रुपए की राशि में और किसी की भी भावना हो तो शीघ्रता से शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। समय कम है, 5100 रुपए की राशि में चलें पूज्य महाराज श्री पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, धर्मानुरागी बंधुओं, जीवन निर्वाह की अपेक्षा जीवन का निर्माण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जीवन का निर्वाह प्रत्येक प्राणी कर लेता है। जैसी भी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में गुजारा कर लेता है।
मन को समझा लेता है यात्रा है, यात्रा में ऐसे ही समय निकालना पड़ता है। इसलिए किसी ने लिखा है यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और मोक्ष मार्ग का आनंद लेना है तो अरमान कम रखो। यात्रा में यदि आप सामान थोड़ा लेकर के चलेंगे तो बहुत सुविधा के साथ यात्रा हो जाती है। मोक्ष मार्ग की यात्रा करना है तो अपने जीवन में अरमान कम रखो। जहां अरमान होते हैं, इच्छाएं होती हैं, वहां व्यक्ति के लिए सुख का अनुभव नहीं होता। यदि सुख का अनुभव करना है, इच्छाओं को कम करो और करने योग्य काम के लिए हमेशा करते रहो और सीख लेते रहो। आज के समय में दिन प्रतिदिन इच्छाएं तो बढ़ती हैं, सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन शांति का अनुभव नहीं हो रहा। शांति का अनुभव करना है तो अपने मन को समझाने की कोशिश करो। माता पिता का भी कर्तव्य है कि शांति कैसे हो, इसके फार्मूला भी संतान को सिखाने की कोशिश करें। एक बेटी कॉलेज से पढ़कर आई है। यौवन होते ही उसका पाणिक ग्रहण संस्कार कर दिया जाता है। भाग्य की बात थी, शिक्षा तो ली लेकिन संस्कार नहीं लिए। कोरा ज्ञान, अनुभवहीन ज्ञान, विवेकहीन ज्ञान व्यक्ति को सुखी नहीं बनाता। आज शिक्षा तो दी जाती है लेकिन सेवा और अनुभव नहीं दिया जाता है। पुस्तकी ज्ञान तो कराया जाता है लेकिन संस्कार से मुक्त होते हैं। वो बेटी अक्षर ज्ञान करके निकली, पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ, लेकिन घर में कोई संस्कार नहीं मिला। आज तक उसने कभी रोटी नहीं बनाई। वो बेटी जब जाती है, वो ससुराल पहुंचती है तो विवाह क्या है? भैया, विवाह एक करंट का तार है। वो तार यदि सही जुड़ गया तो जीवन भर रोशनी मिलेगी
और वो तार यदि सही नहीं जुड़ा तो जिंदगी भर झटके लगेंगे। इसी तरह विवाह भी एक करंट का तार है कि यदि सही कुंडली मिल गई, नेचर की, भावों की, सेवा की, संस्कार की, मर्यादा की, तो जिंदगी भर तुम्हारे घर में रोशनी रहेगी। और यदि वो तार सही नहीं जुड़ा तो जिंदगी भर झटके लगेंगे। कैसे झटके लगते हैं वो आप लोग तो समझते होंगे ना। देखो सबके सिर मटक रहे, सब समझ रहे हैं, लेकिन कह कोई नहीं रहा है, क्या कहें। यही स्थिति है। इसलिए इस करंट के तार को जोड़ने के पहले आप पहले उसकी पद्धति को समझ लेना। वो बेटी जब ससुराल जाती है तो विवाह होता है, तो विवाह के समय आप लोगों के लिए बहुत सारे संकेत मिलते हैं। उन संकेतों के माध्यम से यदि समझ जाओ तो जीवन भर सुखी हो, और नहीं समझे तो फिर जबरदस्ती आपके लिए वहां कष्ट उठाना ही पड़ता है। जैसे आप वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते चलाते यदि रेड बत्ती जल जाए, किसका सूचक है भैया? नहीं है पता? गाड़ी नहीं चलाते? लाल बत्ती क्या बताती है? रुकिए, खतरा की घंटी। यदि लाल बत्ती नाक गए तो क्या होगा बताओ? यदि छोटी मोटी गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, तुम्हारे गाड़ी का नंबर पकड़ लेंगे, और गाड़ी का नंबर पकड़ के तुम्हारे बिजली के बिल पे उसका काय पे जोड़ता बताओ? बिजली पे। हमें पता नहीं है, कई स्थानों पे बिजली पे जोड़ के नल पे देख लेना, जो भी होता हो। एक बार तुमने लाल बत्ती का उल्लंघन किया, क्या दशा हो गई? यदि चलती हुई ट्रेन को लाल झंडी दिख जाए तो ट्रेन जैसे ऐसे भारी भरकम बाहर वाहन भी रुक जाते के नहीं रुकते भैया? कभी अनुभव किया कि नहीं किया? देख लेना। इसी तरह उस पाणी ग्रहण संस्कार के काल में भी आपके सामने रेड बत्ती जलती है, पता है? लाल साड़ी पहनाई जाती है दुल्हन के लिए, और डोली पर बैठाला जाता है। डोली को देखा आपने? दो डोलियां होती हैं, एक डोली यहां से जा रही थी, एक डोली वहां से आ रही थी। इसमें भी सवार था, उसमें भी सवार था, इसमें भी लाल था, उसमें भी लाल था, इसमें भी चार थे, उसमें भी चार थे। यहां खुशियां थी, वहां गम था, यहां सहनाई थी, वहां रुलाई थी। अंतर इतना था, एक बर यात्रा थी और एक सौ यात्रा थी। बड़ी यात्रा में भी लाल था, सौ यात्रा में भी लाल था।
100 के ऊपर भी लाल कफन उड़ाते हैं। लाल ही उड़ाते हैं ना। अब बदल तो नहीं गया जमाना, लाल रहता, बदलना नहीं, लाल ही उड़ाना। यदि बदल दिया हो गुनाह वालों ने तो एक डोली है, ये सीख दे रही है। यहां से लाल था, वो संकेत कर रहा था कि आगे खतरा है, समझ जाओ। यदि लाल झंडी दिख जाए और जहां क्रूर हाहाकार दिख जाए, डोली छोड़ करके चले जाना। जहां क्रूर क्रंदन दिख रहा था, शादी को जा रहे थे, पशुओं को बाड़ा दिख गया, क्रूरता दिखाई दी। नेमिनाथ ने पूछा सारथी से, ये क्या है? नहीं सुना। उद्वेग में कहा, रोक दो रथ सारथी, बंद कर दो साज को। किस लिए पशु बंद हैं, पहले बता इस बात को। सारथी रथ रोक दो, इस सारे की सारी सहनाई को बंद कर दो। पहले ये बताओ पशु किस लिए है? इन पशुओं को क्यों रोका गया? तब कहा उसने कि हे स्वामी, आपके नाती बराती का बने भोजन सब। जो आपकी बारात में आए हैं, जो आपके नाती बराती हैं, उन सब के भोजन की व्यवस्था है। ओहो, जहां पर पाणी ग्रहण संस्कार है कि प्राण ग्रहण संस्कार है, यहां खून की होली खिलती है, हिंसा की ज्वाला जलती है। यह दृश्य देख मेरा हृदय अकला गया। नेमिनाथ उस करुण क्रंदन को सुन करके, खून की नदियों को देख करके, एक व्यक्ति जो शादी करने चला था, वो उस रेड बत्ती को समझ गया और साधु शादी ना करके वो साधु बन गया, मोक्ष मार्ग में बढ़ गया। वो उनका जीवन था। ये तुम्हारे लिए देते हैं कि हे पंचम काल के तुम लोग भी नेमिनाथ बन जाओ। ये लाल को देख करके समझ लो कि जीवन में बहुत खतरा है, उस खतरे से नहीं समझ पाए और उसको पार करके आ गए तो फिर हाथों में मेहंदी लगा दी जाती है। मेहंदी भी लाल होती है और वो अपने आप में कह रही है, मैं हदी मैं हदी मैं हदी, मैं मारी गई मारी गई। ये लोग अपना शौक बना रहे हैं और हदी माने मारी गई। मेरे लिए सिलवट्टा से कुचल कुचल करके लोगों ने अपने हाथों पर जमा लिया और ये विवाह करने जा रहे हैं। उसने भी लालिमा की छाप छोड़ दी। अब समझ जाओ, फिर भी आगे बढ़ गया। ये संकेत मिलते हैं, लेकिन रागी प्राणी उन संकेतों को उल्लंघन करके आगे बढ़ता जाता। उस लड़की ने भी विवाह तो कर लिया, घर में पहुंची। 2-4 दिन तो बहू के लिए लोग बहुत अच्छे से आरती उतारते हैं, शायद ऐसा हमने सुना। ऐसे ही होता है ना, बहुत अच्छा। 2-4 दिन तक तो झूला पे झुलाते हैं, नहीं झुलाते, मोह चाहने होता है और कौन कौन से चाहने होते हैं, दादरे होते हैं,
फिर उसके बाद वाह 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 वाह, विवाह का वाह हट गया, अब वाह वाह रह गया। और 1-2 महीना के बाद में ताबी आगे जुड़ गया। तवाह तवाह, तवाह का अर्थ क्या है? एक तुम्हारी चीख है, तब आह तब माने संस्कृत में तुम्हारा होता है, आह माने वचन होता है, बोलना होता है, बोल रहे हैं। वहां पर ये हुआ कि जब बहू आई तो सास तो पुराने ढर्रे की थी, सास अभी भी 80 वर्ष की उम्र में एक हाथ का घूंघट लगाती थी। ये सब उसके पास था, लेकिन बहू तो कॉलेज से निकल करके आई थी, जो अभी भी आलू बंडा और कचौड़ी होटले की खाती थी। हंसना नहीं, ये कलिकाल की बलिहारी है। ये संस्कारहीनता माता पिताओं ने अपने संतान को कर दिया है। आप किसी दूसरे पर मत हंसना। और हुआ है कि 1 महीने के बाद तो बहू ने उस सास में ऐसा घमासान चालू हो गया कि बहू प्रार्थना करने लगी, मन्नत करने लगी, हे सावलिया पारसनाथ, कब छुटकारा मिलेगा। वो 2-4 महीने के बाद तो फिर ये अवसर आ गया कि बहू ने ठान लिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसे सासू के साथ जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे? क्योंकि आज का व्यक्ति अपने बेटे बहू को तो बेटा मानता है, लेकिन परघर से आई बेटियों को बहू मानती है। बेटियां आपकी घर में आपके 10 बजे तक सोती रहे तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और बहू 10 बजे तक सोए तो महाभारत हो जाता है। समझ गए ना बहू लोग? नहीं तो समझो कि हमारे लाने बोल रहे हैं। हमें बता रहे संस्कार की बात। मन बिगड़ गया और बहू ने तो अब ठान ली कि हे भगवान क्या करें, क्या उपाय है। उसने बस निर्णय लिया कि एक चुटकी भर जहर की जरूरत है और सास का काम तमाम करूंगी। लेकिन मंगाएं किससे? जिससे भी मंगाएं वो ही सामने आकर के खड़ा हो जाए तो मुश्किल पड़ जाए। बात दुखी होती हुई उस बहू का पिता पीहर में वैद्य था, वो अपने पिता के पास गई। ससुराल से पीहर जाकर के उसने पिता को सारी व्यथा कथा सुनाई और पिता से कहा, पिताजी आप यदि हमें जिंदा देखना चाहते हैं तो मुझे जहर की व्यवस्था कर दो, मैं ऐसी सासू मां के साथ नहीं रह सकती हूं। पिता ने कहा, बेटा देखो लड़ाई तो क्या तुम्हारे घर में नहीं होती थी? क्या तुम अपने भैया से नहीं लड़ती थी? क्या तुम्हारी मम्मी नहीं डांटती थी? क्या हम तुम्हें नहीं डांटते थे? ये काम तो यहां भी होता था। अब आखिर क्या हुआ कि 6 महीना में तुम ऐसे तिल मिला गए कि तुम सामने वाले व्यक्ति की हत्या पर चालू हो गए। बहुत वार्तालाप हुआ पिता का और बेटी का, लेकिन पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, बेटी ने एक दिन नहीं मानी। पिताजी यदि आप हमारे लिए जहर की व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर आज के बाद मैं ससुराल का मुख नहीं देखूंगी, मैं जहर खा के स्वयं मर जाऊंगी। पिता क्या करे? आज के बच्चों को समझाना बहुत कठिन है। आज के बच्चे
बहुत एडवांस हैं। माता पिता भी समझाने की कोशिश करें लेकिन नहीं समझ पा रहे, बहुत अधिक बुद्धि वाले हैं। करें क्या? लेकिन ध्यान रखना, बाल मूछ और नारी इन्हें बारे का है ना समारी। बच्चों को, मूछ को और नारी को बाल अवस्था में संभालना पड़ता है। उस समय यदि तुमने नहीं संभाला तो जिंदगी भर कभी संभाल नहीं सकते। उस पिता ने, वैद्य ने बहुत समझदारी से काम किया, पढ़ा लिखा था। गाड़ी पटरी पर कैसे आए, 2-4 दिन के बाद देखा तो बिटिया का चेहरा तो अभी भी लटका हुआ है, एक बार भी बात नहीं कर रही है, अनमनी अनमनी रह रही है। बहुत प्रयास किया पिता ने समझाने का, लेकिन किसी भी तरह बात नहीं मनी। तो पिता ने कुछ दिन बाद बेटी से कहा, अच्छा बेटा देखो, यदि हम जहर देते हैं तुम्हें और तुम सीधा जाकर के यदि सासू को जहर खिला दोगी और तुम्हारा पोस्टमार्टम होगा सासू जी का, उसमें जहर आएगा, भोजन तुम कराती हो, तुम पकड़ी जाओगी, तुम्हें जेल होगी। वो जहर कहाँ से आया, पुलिस मार मार करके तुमसे उगलवाएगी, तो तुम हमारा भी नाम लोगे, तो तुम हमें भी जेल करवाओगी। बेटा ऐसा करो, अपन एक काम कर लेते हैं कि तुम्हारे लिए हम जहर देते हैं, लेकिन उस जहर के माध्यम से एक एक पुड़िया तुम 6 महीना तक खिलाना, और धीरे धीरे वो तुम्हारी माँ उस जहर से धीरे धीरे मरेगी, और 1 महीने के बाद वो बिस्तर पकड़ लेगी। गांव को, सारे नगर पड़ोसी वालों को, परिवार वालों को पता चल जाएगा कि ये महीनों से माँ बीमार थी इसलिए मर गई, तो तुम भी नहीं फंसोगी, हम भी नहीं फंसेंगे, काम तुम्हारा भी होगा हमारा भी होगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखना बेटा कि दवाई तो उसको देना, परहेज तुम्हें करना। जी कैसी बात है, दवाई तुम्हारी सासू खाएगी मरने की, परहेज तुम्हें करना होगा। क्या परहेज है पिताजी? परहेज ये होगा कि यहां पर एक पुड़िया तुम्हें रोज देना, ये जहर की पुड़िया है। पिता ने वो पुड़िया भी बताई, उस पुड़िया पर जाओ और रातों बिटिया ने देखा, और बीच का अक्षर पिता ने अंगूठा से दबा दिया। उस पुड़िया पे तो लिखा था जवाहर मोहरा, और वाह को दबा करके जर बिटिया ने देख लिया, सोचा बीच में हाथ छिपा होगा, उसी को जहर कह रहे हैं। ए जवाहर मोहरा के स्थान पर जहर मान करके उसके लिए कहा ये 180 पुड़िया हैं, एक पुड़िया एक दिन में खिलाना, 6 महीने में इन पुड़ियों की पूर्ति होते तुम्हारी सासू जी का राम नाम सत्य हो जाएगा, तुम जीवन भर के लिए सुखी हो जाओगी। लेकिन ये बात किसी को पता ना चले, परहेज तुम्हें इतना करना है कि आज के बाद जब से तुम दवाई चलाओ तब से तुम्हारी सासू चाहे तुम्हें मारे, चाहे गाली दे, चाहे सूली पे लटकाए, तुम मौन रहना, उनकी सेवा करना, उनके हमेशा पास में बैठ करके उनकी एक एक बात को स्वीकार करना, एक भी जवाब नहीं देना, खूब दिल से सेवा करना। और जब सेवा करते करते 1 महीने में 30 पुड़ियां खा जाएगी तो 30वें दिन वो खटिया पर लेट जाएगी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चलेगा अम्मा बीमार हो गई, और 6 महीना में काम तमाम हो जाएगा। बस ध्यान रखना, परहेज इतना तुम्हें करना होगा। आज से सेवा गांठ बांध लो, दिन भर रात भर सेवा सेवा, प्रेम की वर्षा, मधुर मुस्कान, मधुर आलाप, मधुर व्यवहार, खूब सेवा, ऐसी सेवा
कि जैसी सेवा आज तक कोई ने ना की हो वैसी सेवा करके बताना, ताकि तुम्हारी सासू तुमसे प्रसन्न हो जाए और वो पूरे गांव में तुम्हारा यश फैला दे कि हमारी बहू तो बहू लक्ष्मी है, बहू नहीं है, ऐसी सेवा करती है। हाँ पिताजी, जो आपने परहेज कहा पूरा होगा, कोई भी कमी नहीं होगी, बस सासू मरना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल अचूक दवा है। अब 180 पुड़ियां लेकर के 6 महीने की दवा लेकर के वहां से आ गई, अपने पिता को धन्यवाद दिया, तुमने मुझे कम से कम स्वर्ग जैसा जीवन बिताने के लिए अवसर दे दिया, ये बहुत अच्छा किया। प्रसन्नता से आती है। अब कल से दवाई चालू होती है, एक एक पुड़िया निकाल करके कभी दाल में, कभी दूध में, कभी चाय में, जैसा अवसर मिलता वो एक पुड़िया घोल करके सासू को पिला देती। लेकिन अब सासू कुछ भी कहे, हमेशा हरदम सेवा पे हाथ जोड़े, विनय संपन्न, वात्सल्य युक्त सामने खड़ी है। हाँ मातेश्वरी, आज्ञा प्रदान करिए, आज तुम्हें ठड़ूला खाना के मिर्ची के भजिया खाना है, बताओ क्या खाना, सब कुछ उपलब्ध है। कहने मात्र की देरी और वहां सब कुछ उपलब्ध हो जाता। बिल्कुल वो घर, वो बहू उस सासू के लिए अब कल्प वृक्ष की तरह बन गई। तुम्हें चाहिए क्या? ये माहौल बन गया। उस स्थिति को देख करके अब सास और बहू में इतना प्रेम हो गया कि सासू भी छोटी छोटी सी बातों पे आंसू बहाने लगी। बेटा धन्य है तुम्हारे ऐसी सेवा भाव को, विनय भाव को, तुम्हारे इस उपकार को मैं कब चुकाऊंगी, अब मैं बूढ़ी होने वाली हूं बेटा। धन्य है ऐसी लक्ष्मी बहू, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसे मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। दिन में 3 बार क्षमा मांगने लगी सासू। और बहू भी है उसकी ऐसी भक्त हो गई, ऐसी अनन्य भक्त हो गई कि हे भगवान, अब सासू से हमारा पीछा ना छूट जाए। अब 1 महीने दवा खाने के बाद सासू को कमजोरी आ गई, बुखार दवाई से नहीं, कोई फ्रिज की वस्तु खा ली जिससे दमा चलने लगा, कमजोरी आ गई। अरे कैसे खा ली, फ्रिज में कभी ये होता नहीं, हम तो रोज खा रहे। बेटा तुम भी स्लो पॉइजन ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या क्या रोग तुम्हें घेर रहे हैं। तुम तो बड़ा आनंद मना रहे हो, हमें ले रहा है, ये ले रहा है, ये ले रहा है। ये सारी की सारी चीजें तुम समझना कि आज हर घर में बीमारी हो रही है। वो बीमारी तुम्हारे किसके कारण हो रही है? ये आज खान पान बदल गया है। आज तुम्हारे घर में फास्ट फूड प्रवेश कर गया है। आज तुम्हारे घर से दूध निकल करके दारू प्रवेश कर गई है। आज तुम्हारे घर से मुल्क का मखाना निकल करके मांस के आज प्रयोग होने लगे हैं। इसलिए हर व्यक्ति बीमार हो रहा है। 20-20 साल के बच्चों को साइलेंट अटैक आ रहा। पहले जिंदगी में कभी नहीं सुना कि साइलेंट अटैक होते थे। आज कहां से साइलेंट आ गए? ये साइलेंट जहर आज खाना चालू कर दिया। आपने बाहर की वस्तु बनी खाना चालू कर दी। पहले के लोग, घड़ी तो आगे बढ़ रही है लेकिन अब क्या करें। मैं समझ रहा हूँ सब लोगों को अंतो भी करना है, दिन भर के भूखे हैं सारे लोग, अभी सोए के चले हैं, शाम को इनकी यहाँ पर ठिकाना हुआ है। वो शास्त्रों में लिखा है कि भूखों भजन ना होए गोपाला, वापिस ले लो कंठी माला। ये भजन भूखे नहीं हो रहा, लेकिन तुम लोग पकड़ में भी तो नहीं आते बिना इसके। क्या करें, यदि पहले से पकड़ में आए होते चतुर्मास में तो सारी बातें सिखा देते। लेकिन अब आज आए हो जब तुम्हारे यहाँ पर ये विमान महोत्सव हो रहा है, इसलिए आए हो, तुम प्रवचन सुनने नहीं आए हो। इसलिए व्यवस्था रखी है कि भोजन बाद में, पहले प्रवचन सुनो बेटा, क्योंकि तुम भोजन के बहाने बैठे रहोगे। यदि पहले भोजन दे देते तो यहाँ सिर्फ चटाई दिखाई देती, कोई नहीं बस। तो यहाँ पर 1 महीना हुआ, बहू सासू की तबीयत बिगड़ गई। तो वहाँ पर उस बहू का माथा ठनका। पिता ने कहा था 1 महीने बाद पलंग पकड़ेगी। अब वो सोचता है कि मेरी सासू माँ तो मर जाएगी, मैंने जहर दे दिया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरी सासू माँ तो सरस्वती माँ की तरह है।
जो मुझे हमेशा सीख देती, मुझे सुधारती रहती, मेरे दोष निकालती रहती। हे भगवान, मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं? ये बार बार रात दिन विकल्प आ गया। आज से पुड़िया बंद हो गई। अब सोचती है कि लेकिन 1 महीना में 30 पुड़िया तो जहर की खा गई है, कौन रोक पाएगा इसको मौत से? जिसके माध्यम से मैं मौत खरीद के लाई थी, मैं उसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाती हूँ कि मेरी माँ को बचा लो। वो दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाती है और पिता से बहुत गदगद स्वर में कहती है, आंसू बहाते हुए, हे पिताश्री, मैंने अज्ञानतावश अपनी मातेश्वरी के लिए बुरे विचार किए। अब मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। पिता तो पहले कहता है अब तो कोई संभव नहीं। कैसे संभव है भैया? पेड़ बबूल लगाए के आम कहां से होए? जब तुमने बबूल का पेड़ बोई दिया, अब आम कैसे पाओगे? जहर खिलाई दिया, अब जीवन कैसे पाओगे? बहुत गिड़गिड़ाई। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें अपनी सासू यदि प्यारी है तो जीवन भर के लिए एक नियम लेना होगा। हाँ पिताश्री, अब जो कहेंगे बोलेगू। तो पिता ने कहा कि जो परहेज तुमने आज तक किया, वो परहेज यदि जीवन भर करोगे तो तुम्हारी सासू जिंदा हो सकती है। मंजूर है? हाँ पिताश्री, मैं बिल्कुल एक अक्षर भी इधर से उधर नहीं हटूंगी, एक पग भी विचलित नहीं होंगी। मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरी मातेश्वरी को बचा दो। पिता कहते हैं, नवर्ण नवकार पढ़ो, संकल्प करो। इस परहेज को, कौन कौन सा परहेज, फिर से रिवीजन करो। सेवा करना, जवाब नहीं देना, पिटाई भी कर दे तो चुपचाप सहन कर लेना, जो मांगे वो उपस्थित कर देना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही होगा। बस यही तो जीवन का सार है, वहां से आती है। अब इसके बाद में पिता उसको बता देते, बेटा, हमने जहर नहीं दिया था, हमने तो जवाहर मोहरा की पुड़िया दी थी कि तुम्हें समझ में आ जाए कि 6 महीना तक तुम इस साधना कर लोगे तो ये साधना के माध्यम से तुम फिर जीवन की याचना करने लगोगे। ये साधना का फार्मूला था, ये जहर नहीं दिया था, जवाहर मोहरा दिया था। जाओ, तुम्हारी सासू मां नहीं मरेगी, लेकिन अब तुम्हारे लिए ये साधना अनवरत रखना है। क्या वैद्य की तरह आज कोई पिता ऐसा है कि जो अपनी बेटी के लिए ऐसी औषधि बता दे, ऐसा पथ बता दे कि बिगड़ते हुए, उजड़ते हुए आज घरों के लिए आज फिर से घर बसा दे? ऐसा यदि पिता कोई वैद्य की तरह होता है तो आज हमारे बेटा बेटी अनाथ नहीं होंगे, आज बेचारों के घर नहीं बर्बाद होंगे। आज घर वखरते जा रहा है। आप देखो, हजारों रोज तलाक, वकीलों को फुर्सत नहीं मिल रही है, सबसे ज्यादा तलाक के केस आ रहे हैं। बस यही छोटी सी बात है कि संस्कार यदि हमारे जीवन में नहीं है तो जीवन हमारा दुखमय है। यदि आपको अपने जीवन को सुखी बनाना है तो अपने घर में 2 काम करना प्रारंभ कर दो, बड़ों की विनय और छोटों को वात्सल्य। यदि 2 फार्मूला तुमने अपना ले, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। संभव है कि असंभव है? क्या करना, भूल तो नहीं गए? क्या करना है? बड़ों की विनय करना प्रारंभ कर दो और छोटों को वात्सल्य करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और ज्यादा टोका टाकी बच्चों के साथ नहीं करो, प्रेम से समझाओ, कुसंगति से बचाओ, झुंझलाहट अपने चेहरे पर नहीं लाओ, असंतोष का जीवन नहीं जियो, ये बुरी आदतों से बचो। यदि इन 4 चीजों से बचते हो तो आप वास्तव में सुखी जीवन जी सकते हो। जीवन का निर्वाह तो हर कोई कर लेता है, लेकिन निर्वाण करने के लिए तो हमें कला की जरूरत है। हम कैसे निर्वाण करें,
इस बात को ध्यान रखें। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की एवं समस्त म्याना परिवार हैं। कृपया अभिषेक हो रहा है। तम तम बम बम हम सम सम छम छम बम बम हम सा सा छा छा छीम छीम छाम छाम छूम छूम छे छे। नमो रते भगवती श्रीमती कृपाशनाथ माता मासे अगेन मासे कृष्णम पक्षे तृतीया दिन सोमवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका जो भगवान अतिशयकारी 23वें तीर्थंकर पारसनाथ प्रभु जी के ऊपर जो जल की धारा देवे देखे ताके कर्मन की छः। पूज्य महाराज श्री से अनुरोध करते हैं कि शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्थितीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लाध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋष्यार का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुष्ंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अघाती कर्म विनाशनाय अबादम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी मृत्युम अति कामम रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम च सर्वे अग्निभयम सर्व वायुभयम सर्व भयभयम सर्व शत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राजभयम सर्व चौरभयम सर्व दुष्ट सर्व मृग सर्वात्मभयम सर्व परमंत्रम सर्व सर्वभयम सर्व वृश्चिक सर्व सिंहादि सर्व ग्रह सर्व दोषम सर्व व्याधिम सर्व डाम्द्रम सर्व आत्मघातम परघातम सर्व शूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व कुक्षि रोगम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व यक्षि रोगम सर्व शिरो रोगम सर्व ज्वर रोगम सर्व नरमारेम सर्व गजाशुगो महेश अजमारेम सर्व अजमारेम सर्व शस्य वृक्ष धान्य लता गुल्म पुष्प पुष्प फल लता मारेम सर्व पत्र मारेम सर्व पुष्प मारेम सर्व फल मारेम सर्व राष्ट्र मारेम सर्व देश मारेम सर्व क्रूर वयानी सर्व वेताल वयानी सर्व डाकनी वयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्वापश्मारेम सर्व कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्तेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदना सर्व जनानंदना सर्व राजानंदना सर्व ग्राम नगर खेट करवट मडम्ब द्रोणा मुख संभानानंदना सर्व पत्रानंदना सर्व द्रोणानंदना सर्व संभानंदना सर्व लोकानंदना सर्व देशानंदनाम शांति धारा करने वालों का नाम बोल लो। श्री फूलचंद जी, अनिल कुमार जी जैन, अनिल जी, अनुज जी जैन छतरपुरिया परिवार, श्री नीरज कुमार जी, अमन कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी एवं समस्त म्याना परिवार एवं श्री सुखलाल जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजन कुमार जी, विनोद कुमार जी, महावीर चौधरी विदस परिवार, निर्मल कुमार जी कठरिया, डॉक्टर अजित कुमार जी, बाबूलाल जी, अजय कुमार जी, सैमसंग सर्विस सेंटर, संजीव कुमार जी, श्रीमती कामना चौधरी कन्वेसिंग कंपनी, श्री सुखलाल जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजन, विनोद, महावीर, संजय, अजय, देवेंद्र, विशाल, हितेश, निश्चल, लक्ष्य, योग, हितांश एवं समस्त चौधरी विदर्श, कमर साहब, राजीव जी कठरिया जी, बीना परिवार एवं उपस्थित सदस्य महानुभाव एवं आज समस्त दिगंबर जैन समाज गुना उपस्थित इस प्रांगण में जितने भी महान भाव हैं, माताएं बहनें हैं, सबके स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज समेत सागर जी महाराज एवं समस्त मुनिराजों के स्वास्थ्य सर्वेषां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु सर्वं दुःखं हन हन ददय पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु
शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु चंद प्रोवाष्पूज मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतलनाथ मनुष्यव्रत नेमिनाथ पौषनादित्येभ्यो नमः संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान्। बोलो शांतिनाथ भगवान की